गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे गए इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, केवल डाटा चेंज करके आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। मैक्सिमम यही हो रहा है। और मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो 9 सितंबर की परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, उन्हीं को सेलेक्ट किया है। पहले क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ पर कहा है 9x बराबर 55 का वर्ग माइनस 35 का वर्ग है, तो x का मान बताओ। अब यहाँ पर x का मान हमको ज्ञात करना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 55 का वर्ग माइनस 35 का वर्ग है, यानी a का वर्ग माइनस b का वर्ग है ना। और आप तो जानते हैं इसका जब विस्तार होता है तो ब्रैकेट में होता है a प्लस बी और दूसरे में होता है a माइनस बी, है ना। अर्थात इसको हमें एक बार जोड़ करके एक बार घटा करके रखना है। तो यहाँ पर 55 और 35, देखो a प्लस बी है ना, तो 55 और 35 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90, है ना। उसके बाद गुणे a माइनस बी का मतलब 55 से हम 35 को घटाएंगे तो 55 से जब 35 को घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा, है ना। और बराबर कितना दिया है, 9x दिया है। यहाँ से 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 दहा में 90 हो जाएगा, यानी 10 गुणे 20 करना है। 10 वाला शून्य, 20 वाला शून्य, 2 शून्य हो गया, 2 एक अन्नम 2 हो गया, यानी हमारा x का जो मान आ रहा है, x का मान आ रहा है वो कितना है, 200 है। तो आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया है ए और बी की वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष है। ठीक है, वर्तमान में ए और बी दोनों जुड़ करके कितने हैं, 30 वर्ष। लेकिन ये कब की बात है, वर्तमान की बात है ना। वर्तमान में ए और बी का योग कितना है, 30 वर्ष है। कहा है जबकि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। देखिए ए और बी का अनुपात कितना होगा, 3:2 होगा। लेकिन ये कब होगा, ये कब की बात है, 5 वर्ष बाद होगा, 5 वर्ष बाद होगा। तो दोस्तों आप तो जानते हैं जब अनुपात 5 वर्ष बाद का है तो 5 वर्ष बाद की उम्र भी लेना पड़ेगा, है ना। तो वर्तमान में अगर ये 30 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष के बाद ये भी, यानी दो लोग हैं ना, दोनों 5-5 वर्ष बढ़ जाएंगे तो कुल मिलाकर 10 वर्ष उम्र बढ़ जाएगी, है ना। तो वर्तमान में दोनों की उम्र है 30 वर्ष, 5 वर्ष बाद दोनों 5-5 बढ़ जाएंगे, यानी 10 वर्ष बढ़ जाएगा, तो कुल कितना हो जाएगा, 40। अब ये है 40 वर्ष जो उम्र है ना, ये 5 वर्ष बाद की है, 5 वर्ष बाद की है। और 5 वर्ष बाद इनकी उम्र का योग 40 वर्ष होगा, और 5 वर्ष बाद इनके उम्र का अनुपात 3:2 होगा। तो अब इनसे भाग दे दीजिए। ये उम्रों का योग है तो अनुपातों के योग से भाग देंगे, यानी 3 दूना 5 से भाग दे देंगे, और 5 से भाग दे देंगे तो 5 अट्ठे 40 होगा। 1 यूनिट माने 8 वर्ष, 1 यूनिट माने 8 वर्ष। तो ए की उम्र कितना है, ए की उम्र है 3 यूनिट, यानी 8 3 24, और बी की उम्र है 2 यूनिट। तो 1 यूनिट माने 8, तो 2 यूनिट माने 16 होगा। अब कहा क्या है, ए की वर्तमान आयु बताओ। तो ए की वर्तमान आयु बताना है तो देखिए ए का ये 24 वर्ष जो उम्र है वो कब का है, 5 वर्ष बाद का है। तो 5 वर्ष बाद ये 24 वर्ष का होगा। तो आज कितना है, वही 5 घटा लेंगे तो आएगा कितना, 19 वर्ष। कितना आएगा, 19 वर्ष। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। ये देखिए हमारा क्वेश्चन, इसमें कहा है 0.9 और 3.6 का तीसरा अनुपाती ज्ञात करें। और तीसरा अनुपाती ज्ञात करना है तो तीसरा अनुपाती ज्ञात करने का फार्मूला होता है b² इसमें b कौन है, a कौन है, तो a ये वाला है और ये कौन है, b वाला है, b है। तो b² यानी जो दूसरा वाला मान होता है वो b होता है। तो हो जाएगा 3.6 का वर्ग, यानी 3.6 गुणे 3.6, और बटे में कितना हो जाएगा, a का मतलब 0.9,
है ना। तो देखिए एक अंक पर इसमें भी दशमलव है, एक अंक पर इसमें भी दशमलव है, तो दशमलव तो हट जाएगा और 9 चौके 36, तो कुल मिलाकर ये 4 हो जाएगा। 4 से आप 3.6 में गुणा कर दो तो 4 छक 24 के 4 और 4 तिया 12 दूस 14 हो जाएगा, एक अंक पर दशमलव। 14.4 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये आपका ऑप्शन ए है सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है एक व्यक्ति ए से बी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट के वापस आता है, तो औसत चाल ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति है, इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु तक जाएगा, फिर वापस आएगा, यानी जाने में जितना दूरी तय करेगा वापस आने में भी वही दूरी तय करेगा, उतनी ही दूरी, यानी जाने में जितना दूरी है आने में भी उतना ही दूरी है। तो वहां पर औसत ज्ञात करने का सूत्र होता है कि 2 गुणे पहली चाल, है ना, 2 गुणे पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटे चालों का योग, यानी पहली चाल और दूसरी चाल जोड़ करके, है ना। तो यहाँ पर 2 गुणे पहली चाल कितनी है, 2 गुणे पहली चाल आप देखोगे तो कितना है 15, 2 गुणे 15 गुणे दूसरी चाल कितना है 20 है, बटे 15 और 20 जोड़ करके 35 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, है ना। ये 20 तिया 60 हो जाएगा, 60 दूना 120 हो जाएगा और बटे में 7, तो 120 बटे 7 होगा, आप डिवाइड कर लीजिए, है ना। 7 इकन्नम 7 हो जाएगा और बचेगा 5 हो जाएगा 50, है ना। और 7 सत्ते 49 होगा, दशमलव लगेगा, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, और 7 इक्कम 7 और 7 चौक 28, यानी 17.14 आपका आंसर होगा। ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है दो सह अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा। दोस्तों, सह अभाज्य संख्या ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, उसे हम कहते हैं सह अभाज्य, है ना। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा तो आप जानते हैं HCF क्या होता है, जो कॉमन चीजें होती हैं वही HCF होता है। जब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा और जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता है तो निश्चित रूप से वहां पर HCF कितना होता है, 1 होता है। HCF कितना होता है, 1 होता है। जैसे मैं 5 की बात करूं, 8 की बात करूं, तो बताइए इसमें कुछ कॉमन है, नहीं है, तो ये सहअभाज्य है और इसका HCF कितना होगा, इसका HCF 1 होगा। वैसे ही मैं आपको कहूं कि 2 और फिर 11, क्या यहाँ पर कुछ कॉमन है, नहीं है, तो इसका भी HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, 1 होगा। तो ये ऐसी संख्याएं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसको कहते हैं सहअभाज्य, और सहअभाज्य का HCF हमेशा कितना होता है, 1 होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है ना, और इसमें कहा है 2 मूल 5 और 3 हैं, तो समीकरण ज्ञात करो। तो दोस्तों, समीकरण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, समीकरण ज्ञात करने का सूत्र होता है x स्क्वायर माइनस, है ना, मूलों का योग, और मान लेता हूं मैं पहला मूल अल्फा है और दूसरा मूल क्या है, बीटा है, तो मूलों का योग हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा, है ना, इनटू x, और फिर हो जाएगा तुम्हारा प्लस प्लस तुम्हारा मूलों का गुणनफल, मूल हमने अल्फा और बीटा मिला है माना है, तो अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा इंटू क्या होगा, बीटा होगा। बस यही हमारा सूत्र है और इसी से लगा दीजिए, ये हो जाएगा क्या, x स्क्वायर माइनस मूलों का योग मतलब 5 3 8x प्लस मूलों का गुणनफल यानी 5 तिया 15, 5 तिया 15, यही हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया, और ये द्विघात समीकरण है, यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है और इसमें कहा है 0.25858 के ऊपर ऐसे बार का चिन्ह दिया है, को भिन्न में बदलें।
तो जब आपको इस तरह से बार दिखे तो उसे भिन्न में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? तो पहले आप पूरी संख्या लिखिए, 258 है, 258 पूरा लिख लिया, है ना? उसमें इसमें से उसे घटा दीजिए जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं है, तो 2 के ऊपर बार का चिन्ह नहीं है तो 2 को हम घटा देंगे। फिर बटे करेंगे, बटे में उतना बार 9 लिखेंगे जितने के ऊपर बार का चिन्ह है, तो 2 अंक है, दोनों 2 अंक है और 2 अंक के ऊपर बार का चिन्ह है, इसीलिए 2 बार 9 लिखेंगे और उतना जीरो डालेंगे जितने अंकों के ऊपर बार का चिन्ह नहीं है। तो ये है दशमलव, ये है आपका बार का चिन्ह, इन दोनों के बीच में एक अंक ऐसा है जिस पर बार का चिन्ह नहीं है, अतः एक बार जीरो रखेंगे। बस यही हमको सॉल्व करना है ना? 58 से 2 गया, हो जाएगा 56, 256 बटे 990। काट करके छोटा कर देते हैं तो ये 2 से क्रॉस करेंगे, 2 एक नम 2, 2 चौके 8, है ना? सॉरी, 2 एक नम 2, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, 128 बटे, इसको हम डिवाइड करें, 2 चौके 8, 2 नौ 18, 2 पंजे 128 बटे 495, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, है ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अंतिम क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अंतिम क्वेश्चन है। इसमें कहा है a प्लस बी बराबर 11, a माइनस बी बराबर 5, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होगा? इसको लगाने का बहुत ही सिंपल मेथड होता है। जब आपको दो संख्याएं जोड़कर और वही दोनों संख्याएं घटाकर बताई गई हों तो उनमें से जो बड़ी संख्या होती है वो जोड़ करके आधा और जो छोटी संख्या होती है वो घटा करके आधा होती है। तो जाहिर सी बात है ए में से बी घट रहा है यानी ए बड़ा है बी छोटा है, तो ए का मान कितना होगा जोड़ करके आधा, तो 11 और 5 16, 16 का आधा 8 होगा और बी का मान कितना होगा घटा करके आधा, तो ये 11 और 11 से 5 गया 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा, 6 का आधा हो जाएगा 3। अब यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब कहा है यानी 8 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, तो 8 का क्यूब हो जाएगा 512 माइनस 3 का क्यूब हो जाएगा 27। घटा लीजिए 12 से 5, 12 से 7 गया हो जाएगा कितना 5 और ये 10 से 2 जाएगा हो जाएगा 8 और ये 4, 485 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमारा प्रयास कैसा रहा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।